नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग के समक्ष दर्ज करवाई आपत्तियां। हदबंदी का मसौदा प्रस्ताव वापस लेने की उठाई मांग। अंतरिम रिपोर्ट में कई खामियों को किया उजागर। कश्मीर में 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे हुए आउट। निजी स्कूल के अतहर सैयद मलिक ने हासिल की पहली पोजीशन। लड़कों पर एक बार फिर भारी पड़ी लड़कियां। जमीनी विवाद को लेकर पूर्व सैनिक पर हुआ जानलेवा हमला। दड़प गांव के सरपंच व उसके साथियों पर लगा आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से विधानसभा क्षेत्रों की हदबंदी के लिए मसौदा प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बाबत अपनी आपत्तियां परिसीमन आयोग को भेज दी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों की जनसंख्या के हिसाब से भी आयोग के इस मसौदे को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, जिसमें कई खामियां उभर कर सामने आई हैं और पार्टी के तीनों सांसदों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने विस्तार से आपत्तियां आयोग के समक्ष रख दी हैं। पर्टिकुलर पार्टी के आइडियोलॉजी पे ये रिपोर्ट बनी है और हमने पहले से ये बोला था कि इस कमीशन का एस्टैब्लिश होना ही इलीगल है, क्योंकि जो इसका पेरेंट एक्ट है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर समाअत है। तो जब तक उस पे यहां हमारे सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तो ये कमीशन का कोई हक नहीं बनता था कि इस टाइम पे काम करना। जब भी डिलिमिटेशन होती है पूरे कंट्री में, उसकी एक मेजर बेसिस जो है वो पॉपुलेशन बनती है। और पॉपुलेशन किस बेसिस पे होगी? जो लास्ट सेंसस हुआ था, और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। और वो सेंसस के तहत और अगर आप कंपैरिजन करेंगे पॉपुलेशन का, कश्मीर प्रोविंस हैज 15 लाख मोर पॉपुलेशन देन जम्मू प्रोविंस। 15 लाख पॉपुलेशन या 15 लाख लोग यहां पर जम्मू प्रोविंस से ज्यादा है। तो क्या जस्टिफिकेशन है कि आप जम्मू प्रोविंस को 6 सीटें दे रहे हो और कश्मीर जहां 15 लाख जम्मू से ज्यादा है उसको 1? व्हाट इज द रीजन? सामने रीजन तो आपके सामने आ गया। 3 सीटें, मैं 3 सीटों की बात करूंगा और कश्मीर के 1 सीट की बात करूंगा। जम्मू प्रोविंस में बनी है, माता वैष्णो देवी है और तीसरी पडर है। अब इन 3 सीटों को मिला के अगर आप देखें वो टोटल पॉपुलेशन बन जाती है 1,99,000। यहां 3 सीटें मिली है 1,99,000 लोगों को। और अब आप आइए कश्मीर में, देखिए, उठाइए यहां का रिपोर्ट और उसमें जो इन्होंने प्रपोज किया है, आपकी जो साउथ कश्मीर में डूरू सीट पड़ती है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है? 1,92,000 समथिंग। तो यहां पर 1,92,000 को सिर्फ 1 असेंबली सीट, जम्मू में सेम पॉपुलेशन को 3 असेंबली सीटें। तो ये कहां का इंसाफ है? तो ये सब ऑब्जेक्शंस लेके हमारे एमपीज, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मोहम्मद अकबर लोन साहब हैं और हसनैन मसूदी साहब हैं, ये ऑब्जेक्शंस पूरे डिटेल्ड में हमने कमीशन के सामने रख दिया और कमीशन को दे दिया। जब भी डिलिमिटेशन। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज कश्मीर संभाग के 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। गांदरबल के एक निजी स्कूल के छात्र अतहर सैयद मलिक ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल कर अपने स्कूल, टीचरों और अभिभावकों का नाम रोशन किया। अतहर सैयद ने 500 में से 500 अंक हासिल किए और इन परीक्षाओं में 78% से ज्यादा छात्र सफल रहे, जबकि लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ दिया। बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन परीक्षाओं में करीब 80,000 बच्चों ने भाग लिया और 78.14% लड़के जबकि 78.74% लड़कियों ने ये पड़ाव पार किया। फीलिंग तो यही कि अभी ये बस बिगिनिंग है, अभी बिगिनिंग है और आगे बहुत कुछ करना है, अभी आगे बहुत मेहनत करनी है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो कॉमन बात है कि बच्चे की अपनी मेहनत है जो which matters the most, but without the collective effort of our teachers, school management and especially our principal sir, it wouldn't have been possible at all during these hard times, कोविड के माहौल में जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रही थी और बच्चे ऑनलाइन क्लास अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे थे। हमारी
के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सर और स्पेशली टीचर्स से बहुत ज़्यादा मेहनत, और उसी वजह से ये मुमकिन हो पाया। तो क्या इसमें आपको बस आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, और क्या कर सकते हैं। फर्स्ट बैच था हमारा आउटगोइंग, इससे पहले हमारे स्कूल से 10th का बैच नहीं निकला हुआ, ये फर्स्ट आउटगोइंग बैच है। इस फर्स्ट आउटगोइंग बैच में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करना, इट वाज समथिंग दैट आई हैड नेवर इमेजिन्ड ऑफ, बट वी वर फोकसिंग ऑन इट, वी वर बैंग ऑन टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स दे डिड अ मार्वेलस जॉब, इट वाज देयर एफर्ट्स इन पर्टिकुलर व्हिच पेड ऑफ टुडे। इसमें से स्टूडेंट्स है एक अथर सईद मलिक फ्रॉम कुपवारा, ही इज गेटिंग 500 आउट ऑफ 500, और 2 बच्चे हैं अब्दुल हादी एंड मीर मुहिबुल्ला, दे आर गेटिंग 498 आउट ऑफ 500। जम्मू के दड़प गांव में जमीनी विवाद को लेकर आज एक पूर्व सैनिक लखविंदर सिंह पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के परिजनों ने दड़प के सरपंच के बेटे अमनदीप सिंह और उसके साथियों पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमनदीप सिंह अपने पिता की शह पर इलाके में गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है और वे पहले भी कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। मामा जी लखविंदर सिंह जो आर्मी से रिटायर हैं, उनके साथ सरपंच है दड़प गांव का, उसका बेटा अमनदीप सिंह। अमन गुंडा है सर, वो रिवाल्वरें उसके पास हैं, चिट्टा बेचने का काम इनका है, 2 नंबर के सारे काम हैं। अभी यही चाहते हैं कि सर इन सभी तीनों लोगों को अरेस्ट किया जाए। सुरेंद्र सिंह शिंदा, राजेंद्र सिंह बंटी, और जो सरगना है जो टोकेबाजी करता है उसका नाम है अमनदीप अमन। वो सरपंच का लड़का है, सरपंच ने उसको गुंडा बना रखा है। वो गुंडा है, कांपते हैं, डरते हैं। ये सरपंच नहीं बना है, एक गुंडा बन गया है। ऑल इंडिया जाट महासभा ने भी परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में कई खामियों का हवाला देते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। महासभा के प्रधान मनमोहन सिंह ने आज बिश्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस रिपोर्ट की खामियों को उजागर करके सभी विधानसभाओं को तबाह करने का आरोप लगाया है। सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर के यहां से जाते हुए पठान की तरफ लेफ्ट साइड गांव आता है दियानी, उसको इन्होंने बॉर्डर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और जो गांव आता है यहाँ पे बाड़ियां, सपोवाल, नेशनल हाईवे के ऊपर है, उनको बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। और बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे 4 पंचायतें हैं, कंगवाला, रायपुरा, बैनगलाड़, वो इन्होंने डाल दिया सांबा मेन में, सांबा जो रिजर्व नहीं है। तो ये कोई, अब गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर का कुछ एरिया इन्होंने कम्युनिटी को और अपने वोटों को बांट के ये किया गया। मैं आपके माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन और रूलिंग पार्टी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर इन्होंने को डिलिमिटेशन करना है, इस तरीके से डिलिमिटेशन किया जाए ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। और सही बात तो ये है कि हमारी ऑब्जेक्शन के साथ साथ बीजेपी के जो खुद के लोग हैं वो, उनको भी ऑब्जेक्शन है, और वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी तबाह कर दी गई है, कुछ समझ पुंछ के मेंढर इलाके में आज एक निर्माणाधीन पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी ने एक परिवार के सूखी घास के 60 गट्ठे राख में बदल दिए। इस हादसे में एक युवक घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। सर ये पुल का काम चल रहा है, यहाँ हर बार हम बैठे रहते हैं, हर बंदा जब भी वेल्डिंग होती है हम यहाँ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। इन्होंने आज बंदा नहीं खड़ा किया कोई वेल्डिंग करके, तो इन्होंने जलाया। हमने गरीब बंदे, हमने खरीद के लाया है। ये कम से कम 100 परी का। अच्छा, तो आगे हम रोज एक बंदा खड़ा करके वेल्डिंग करवाते थे, तो आज इन्होंने कोई बंदा नहीं खड़ा किया, तो वेल्डिंग लगा के उसकी लाइट से इसको जला दिया। बजरंग वाहिनी दल के राष्ट्रीय प्रधान गजराज सिंह ने आज समाज सेवक व भाजपा नेता चंचल सिंह से मुलाकात कर उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। गजराज सिंह आज बलवाल ब्लॉक स्थित देवस्थान पर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने चंचल सिंह व अन्य लोगों के साथ बैठक के दौरान समाज कल्याण के लिए मिलजुल कर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया।
श्री गुरु रविदास जी महाराज का 645वां प्रकाशोत्सव आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री गुरु रविदास जी के मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर गुरु जी द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लेने के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को भी याद किया। तमाम देशवासियों को और तमाम जम्मू निवासियों को गुरु महाराज के 645वें प्रकाश दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूं। आज पूरी JNK में गुरु रविदास महाराज का हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मना रहा है। कम से कम 30-40 कंट्री हैं जहाँ पर हमारे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भी आज गुरु महाराज का प्रकाश दिवस मनाया जाए। हमारा तीर्थ स्थान काशी है, आज सबसे बड़ा वहाँ पर मेला लगा हुआ है। लोग पंजाब के लोग, आसपास के लोग सब उधर जाते हैं और मत्था टेकते हैं। आज पंजाब के CM चन्नी भी वहाँ पर गए हुए हैं। दिल्ली में भी आज गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है गुरु रविदास महाराज के जन्मदिन पर। हमें सभी को यही है कि गुरु महाराज का संदेश कि कल सभी के साथ भाईचारा रखें, प्यार बढ़ाएं। ये जो जन्म दिहाड़ा है ये आपस सद्भाव मिलजुल के रहने का और सारे वास्ते बाबा जी अगे यही अरदास होंदी है कि सारे मिलजुल के रहन और कौम की चढ़ती कला च रखन। बाकी ये शुभ दिहाड़ा है आपस में सारिਆਂ ਨੂੰ खासकर अजकल ਜਿਹੜੇ हालात ने उसी देखते हुए सारिਆਂ ਨੂੰ ये मैसेज है कि एक दूजे का ख्याल रखन, सोशल डिस्टेंस रखन और मास्क, क्योंकि मैं तो पर्चे कटा थोड़ा डिस्टेंस रखे था बट थोड़ा डिस्टेंस रखन। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। उधर जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के SC मोर्चा के अलावा अखनूर, आरएसपुरा और भदरवा में भी आज श्री गुरु रविदास जी का 645वां प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तमिलनाडु में एक युवती के धर्म परिवर्तन की कोशिश और बाद में उसके द्वारा कथित तौर पर की गई आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग को लेकर तमिलनाडु के CM आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की जा रही है। परिषद के जम्मू कश्मीर के सचिव मुकेश मनहास ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान तमिलनाडु की सरकार पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं को जल्द रिहा करने की मांग की है। उसके बाद की जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता CM ऑफिस के बाहर, वहां हमारी राष्ट्रीय महामंत्री CM ऑफिस के बाहर वहां धरना प्रदर्शन करने जाती है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जहां पीसफुली प्रोटेस्ट तमिलनाडु के CM ऑफिस के बाहर कर रहे थे तो उनको वहां से पकड़ा जाता है और 14 दिन की हिरासत में उनको भेजा गया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम अपने देश के अंदर, तमिलनाडु सरकार से ये पूछना चाहूंगा, क्या हम देश के अंदर क्या अपने, अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्यों हमारे कार्यकर्ताओं को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है? इस समय तमिलनाडु की सरकार को इस पर उत्तर देना चाहिए और उस बच्ची को न्याय दिलाना। बिश्ना के पंडोरिया इलाके में आज एक लोड कैरियर बेकाबू होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गया। हादसे में लोड कैरियर का चालक घायल हो गया, जिसकी पहचान साहू कुमार के रूप में की गई है। साहू कुमार नशे में बुरी तरह से धुत था, जिसके चलते वह लोड कैरियर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रांसफार्मर से जा भिड़ा। और तो और पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने पर वहां भी उसने नशे में खूब तमाशा किया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गैंगस्टर मैं हूँ, गैंगस्टर ना नेकाम बनो। जी जी सीधा कट मारे सीधा ट्रांसफार्मर कन्नै ते ओह् ट्रांसफार्मर बारी बजने कन्नै जेह्ड़ा ऑटो होई गेआ ते उप्परा तेल लीक होई गेआ। अल शुक्र करो लाइट बंद, लाइट होंदी ते कम्म उसदे पर रौला नहीं पाया शैल लोग किट्ठे किट्ठे बाहर कड्ढेआ, बाहर कड्ढियै फिर पजाया के लाइट आह्ले फोन कीता ते लाइट बंद रक्खियै लाइट मौके पुलिस पाई पासे। कारण एह् कि जिस वेले ठीक बाहर निकलेआ फिर ओह्दे बाद धंधली पाई, मैं कह के डरदा नहीं जे है वो मेरा नशा कीते ने ते गई पुलिस लेई मौके जानी ओह्दी मैडिकल डॉक्टरी होनी पता लगी जो कर।
स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेलीवेजरों ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि उनके मामले से संबंधित फाइलें पिछले कई सालों से निजाम के अधिकारियों के टेबलों की धूल फांक रही है और ये अधिकारी उपराज्यपाल तक भी उनकी व्यथा को पहुंचाने में नाकाम साबित हुए। कृपया हमारी अर्ज सुनिए कि 61,000 जो डेली वेजर लोग हैं, ये भी आप लोगों का परिवार है जिनके साथ आप छेड़छानी कर रहे हो। ये बार बार छेड़छानी नहीं चलेगी। ये आपसे साथ यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों पे रोशनी डालें और जो इनके जो फाइलें पड़ी हैं, रेगुलर के मसले हैं, उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और जम्मू के अंदर आपने ड्यूटी अगर एक्ट लागू किया गया है तो आज तक इन लोगों को ड्यूटी एक्ट दिया क्यों नहीं गया? ये मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी बार हम लोगों ने प्रदर्शन किए और मीडिया ने हमारा साथ दिया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हमें लगता है कि ये बात उनके टेबल तक नहीं पहुंच रही, गवर्नर साहब के टेबल तक। तो मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं कि कृपया इन 61,000 जो डेली वेजर लोग हैं, इन पे थोड़ी रोशनी डालिए और गवर्नर साहब तक जो हमारी अपील पहुंचाइए कि जो रेगुलर के मसले जो हैं, इनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और ड्यूटी के तहत जो आपने सैलरी लागू की गई है तो वो हमें दी जाए। नेशनल सोशल राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे कश्मीरी पंडित डेलीवेजरों को मानदेय मुहैया न करवाए जाने पर रोष जताया है। काउंसिल के चेयरमैन MI जरगर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल प्रशासन से इन डेलीवेजरों को राहत पहुंचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब चूंकि शिवरात्रि का त्योहार भी आने वाला है, लिहाजा जेब में फूटी कोड़ी न होने के कारण इनके लिए इस त्योहार की खुशियां फीकी साबित हो सकती हैं। इन लोगों को एक साल से मानदेय मुहैया नहीं करवाया गया, जिससे ये फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं। एक साल से ये बेचारे बिना तनख्वाह के गुजार रहे हैं। इनके बच्चों का फीस कहीं नहीं है और ये भी शिवरात्रि भी आने वाली है, वो जो बड़ा दिन है। आज से पहले इनको ये तनख्वाह नहीं बंद हो रहा था, 2-3 महीने के निकल जाता है, मगर ये पहली बार हुआ 1 साल के अंदर इनको तनख्वाह बंद हो गया है। ये बेचारे सड़कों पर है, मुसीबत में है। इसलिए मैं LG गवर्नमेंट को भी गुजारिश करता हूँ और रिलीफ कमिश्नर साहब को, जो इसके अच्छे हमने सुना है कि बड़ा अच्छा अफसर आया है, सबकी बात सुनता है, तो इसलिए उसको भी गुजारिश करता हूँ मैं कि वो फौरन से फौरन इनका जो वेजेस हैं वो रिलीज कर जाए, इमीडिएटली करे, ताकि अच्छी तरह शिवरात्रि मनाए, अपने बच्चों का फीस भी दे और जो दूसरे अखराजात हैं वो भी है। और साथ में क्योंकि आप यूटी बन गया है, यूटी में इनके लिए बड़ी प्रोविजन होता है। अगर 20 साल इनको हो गए सर्विस करते हुए एज ए कैजुअल लेबर, अब इनका गवर्नमेंट का राइट बनता है या तो इनको डेली बेस पर करे या तो इनको परमिट कर जाए, क्योंकि ये वक्त की अहम जरूरत है। और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से भी मैं अपील करता हूँ, यूटी बनाई है मगर जो लोगों के मसले हैं वो ऑन प्रायोरिटी बेस पर हल किए जाए। नीट के MBBS अभ्यर्थियों ने उनकी फाइल सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में आज प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि अब चूंकि देश भर में MBBS की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें ही अंधेरे में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका भविष्य दांव पर है। 2021 में सितंबर में एग्जाम दिया था, तो हम लोगों का आया सुप्रीम कोर्ट की वजह से डिले आया 6 मंथ्स का, इसलिए तब से काउंसलिंग नहीं हो रही थी। तो अब हम लोगों को MMC ने फाइनली सारे केस सॉल्व करके 14 फेब से हम लोगों को कहा था कि क्लासेस स्टार्ट करो ऑल ओवर इंडिया। तो अब हम लोग यही कंफर्म करने के लिए JKBO पे पहुंचे। जब हम JKBO पे पहुंचे, वहां हम लोगों को ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, तो आप लोग वेट करो। और तो ये क्या होता है, सीट मैट्रिक्स हम लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि हम लोगों की सिलेक्शन होगी उससे या नहीं होगी। तो जब हम लोगों को वो पता चला सर, हम लोगों ने पहले ही उसकी वजह से हम लोगों को जो सीट मैट्रिक्स मिल गया था, उसकी वजह से हम लोगों ने अपने एडमिशंस कैंसिल किए। बहुत उन्हें BVSC में बाकी प्रोफेशनल कॉलेज से एडमिशन कैंसिल किए क्योंकि कंफर्म थी सीट। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे, वो कहते हैं सीट मैट्रिक्स चेंज होंगे। सर, हम बस यही चाहते हैं, हम लोग का जो पहले से था, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स निकला था, बस वही रहना चाहिए और कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं और गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं। कोरोना के इस दौर में कुछ हद तक राहत मिलने से भले ही करीब 2 सालों के बाद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों की ज्यादा संख्या से प्रशासन भी परेशान है। ऐसे स्कूलों में 2 शिफ्टों में बच्चों को बुलाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका टीचरों के साथ साथ बच्चों ने भी स्वागत किया है। अगर ऐसा होता है तो ये लाजमी है कि ऐसे स्कूलों में 2 गज की दूरी रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन के इस मसौदे पर क्या कुछ कहना है टीचरों और बच्चों का, आइए आपको बताते हैं।
तक सरकार का ये डिसीजन है, मैं इस डिसीजन को वेलकम करता हूँ कि 2 शिफ्टों में स्कूल अगर लग जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे तो एक तो ये रहेगा कि डिस्टेंसिंग का जो SOPs हैं वो मेंटेन रहेंगी। सेकंड हमारे पास ये रहेगा कि स्ट्रेंथ बच्चों की कम रहेगी। और मेरे नज़दीक तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत अच्छा रहेगा। आज के दौर के लिए ये सबसे बेस्ट डिसीजन है और हम इसको वेलकम करते हैं। लगता है बच्चों की पढ़ाई जो 2 सालों से खराब हो रही जी हाँ, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। पढ़ाई तो अब 2 साल की कमी पूरा करना तो इतना आसानी से पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश जरूर रहेगी कि ये एक अच्छा कदम है। और अगर थोड़े से भी एग्जाम लेट हो गए तो 1-2-3 महीने मिल गए हमें, तो इसमें काफी हद तक तकरीबन 80-90% के करीब हम पहुंच जाएंगे और हम अच्छा कर लेंगे। इसको जो नुकसान हो गया उसको भरपाई करने में हम काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जो है सरकार ने फैसला लिया हुआ है कि बच्चों को जो है मतलब 2 शिफ्टों में बुलाया गया, जैसे कि मतलब 10th और 12th को मतलब एक शिफ्ट मॉर्निंग में, कोई एक आफ्टरनून में। तो मतलब ये इससे ये होगा कि बच्चों का ये मतलब जो फासला है लाइक डिस्टेंसिंग में बच्चों को पता है कि कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना है। ऊपर से हमारी स्टडीज भी बहुत जो है मतलब घर पे बैठ के अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब अब ऑफलाइन स्कूल लगे हैं आज से, तो बहुत ज्यादा मतलब हमें टीचर्स के साथ मतलब बात करने को मिला, पढ़ने को मिला। टीचर्स ने हमें अच्छी और तरीके से समझाया, घर पे इतना थोड़ा समझ नहीं आता। तो बाकी बच्चे हमें भी पता है कि कैसे SOPs फॉलो करनी है। जी बिल्कुल, अगर फुल स्ट्रेंथ में विदाउट शिफ्ट्स उन्होंने रखा होता फिर हमें दिक्कत जरूर आती, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है इतनी हमारे स्पेशियस नहीं होती है कि हम अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग इतना मतलब कि शिफ्ट्स रखें। लेकिन ये जो 2 शिफ्ट्स में उन्होंने बांटा है ये बहुत अच्छा है। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी 12th और 10th स्टैंडर्ड रहेंगे और आफ्टरनून में हमारी रहेंगे 9th और 11th। और बहुत अच्छा डिसीजन है। हम लोग अच्छे से मतलब कि फुल उनको डिस्टेंस रख के प्रॉपर SOPs में हम उनको पढ़ा भी सकते हैं और बच्चे भी कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उनके पेरेंट्स को कि स्कूल में कोई अच्छे से नहीं SOPs नहीं फॉलो की। टाइम जो डिसीजन है वो यही होनी चाहिए थी कि शिफ्ट्स में मतलब कि क्लासेस लेते। अगर ओवरऑल हम लोग स्टार्ट करते तो फिर दिक्कत आनी थी। तो ठीक है, यही ठीक था, इस टाइम यही सूटेबल था। तो हमें 2 शिफ्टों में आना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी 2 साल से, हम घर पे बैठे थे, वो हो जाएगी और कोरोना का अच्छे से पालन भी हो जाएगा। और 2 शिफ्टों वाला ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ पाएंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि पिछले साल आधे बच्चे फेल हो गए थे तो इस साल सभी पास हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है। हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पहले अगर सारे साथ में आएंगे तो कोरोना का पालन नहीं हो पाएगा, और अगर अलग अलग आएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आधे बच्चे पहले आएंगे आधे बाद में आएंगे। 2 शिफ्ट वाला ठीक है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।